Hello and welcome back to my channel. This is Vijayta and if you're new here, do hit the subscribe button and join the tribe. आज मैं बात करने वाली हूँ ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन के रिलेशनशिप से जुड़े रूमर्स के बारे में। इस आइकॉनिक पावर कपल के अराउंड बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो आज मैं फैक्ट्स और रूमर्स को डाइसेक्ट करूंगी और कुछ शॉकिंग इंसाइट्स शेयर करूंगी जो आपको काफी सरप्राइज कर देंगी। सो लेट्स डाइव इन। पहले कुछ बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई थी 2007 में एंड उनकी एक डॉटर है जिसका नाम है आराध्या। बॉलीवुड के अलग अलग सर्कल्स में कहा जाता है कि ऐश्वर्या एक्चुअली अपनी स्टारडम की वजह से अपनी फैमिली में काफी अनकंफर्टेबल फील करती हैं। ऐश्वर्या आज भी एक ग्लोबल स्टार है और अगर रिपोर्ट्स की माने तो बच्चन फैमिली को उनका स्टारडम हमेशा से ही थोड़ा चुभता रहा है। सोर्सेज की माने तो बच्चन फैमिली काफी ट्रेडिशनल है और वो एक्सपेक्ट करती है कि ऐश्वर्या के लिए भी प्रिवेसी और फैमिली पहले आए, और ऐश्वर्या का ग्लैमरस पर्सोना इन वैल्यूज से क्लैश करता है। ये चीज भी उनके रिलेशनशिप में एक टेंशन का सोर्स हो सकती है। अगर कोई इतनी बड़ी पब्लिक फिगर हो और फिर भी उसकी फैमिली डायनामिक्स में कॉम्प्रोमाइजेस हो तो चैलेंजेस तो होंगे ही। अब आते हैं उस रूमर पे जिसकी वजह से निम्रत कौर और अभिषेक बच्चन न्यूज में छाए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अभिषेक और निम्रत के बीच में कुछ एक्स्ट्रा फ्रेंडली वाइब्स हैं, पर क्या ये सच है? एक्चुअली सच तो ये है कि इस पर कोई भी सॉलिड प्रूफ अभी तक नहीं मिला है जो क्लैरिफाई कर पाए कि ऐसा है या नहीं। बट रिसेंटली निम्रत कौर ने इस इशू के ऊपर एक स्टेटमेंट निकाला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि निम्रत ने यहाँ पे बोल दिया कि रूमर्स को रोका नहीं जा सकता है, बट एट द सेम टाइम ना उन्होंने ये भी डिक्लाइन नहीं किया कि उनका कोई रिलेशनशिप अभिषेक बच्चन के साथ नहीं है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कह रही है कि निम्रत और अभिषेक का नाम बच्चन फैमिली की पीआर ने जोड़ा है ताकि अभिषेक बच्चन के नेम पर कवर अप हो सके और ये बात बाहर ना आ पाए कि वो गे है। पर हाँ, रेडिट पर ऐसा किसी ने पोस्ट किया कि बॉलीवुड के इनर सर्कल में ये बात सबको पता है कि अभिषेक इज गे। अब इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सच है और कौन सी झूठ, या फिर ये दोनों ही झूठा है, वी स्टिल डोंट नो। ये सब तो रूमर्स की बात है, पर जब आप रियलिटी में फैक्चुअल चीजों पर ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि जब भी ऐश्वर्या और अभिषेक को पब्लिक आई में देखा गया है तो ये देखा गया कि अभिषेक काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं ऐश्वर्या के स्टारडम के आगे। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज और इवेंट्स देखे गए हैं जहां अभिषेक काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या फिर वो नाराज हो जाते हैं जब पैप्स बोलते हैं कि उन्हें ऐश्वर्या की सिंगल पिक्चर्स क्लिक करने हैं या ऐश्वर्या को ज्यादा हाइप किया जाता है, जैसे कि इन क्लिप्स में। Maybe the reason why everyone's gone mad is because Ashwarya has joined you. Ashwarya, how are you finding London? I've been screaming out for Abhishek. I've noticed, but I'm happy. I'm really, really happy. तो क्या बिग बी के स्टारडम से ओवरशैडो होने के बाद में अभिषेक ऐश्वर्या के स्टारडम से भी जेलस होने लगे? देयर आर स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन अराउंड दिस। फैंस ने भी ये नोटिस किया है कि अभिषेक पब्लिक में कभी भी ऐश्वर्या के लिए ज्यादा सपोर्ट दिखाते हुए नजर नहीं आते। कभी भी वो ऐश्वर्या की तरफ ज्यादा अफेक्शनेट होते हुए नहीं देखे गए हैं, जो कि एज अ पार्टनर कोई भी इंसान एक्सपेक्ट करता है। सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी आइकॉनिक मोमेंट्स हैं जिसपे ये लगा कि अभिषेक ऐश्वर्या के स्टारडम से इनसिक्योर फील करते हैं। जहां ऐश्वर्या हमेशा कॉन्फिडेंट और पॉइस्ड दिखती हैं और अभिषेक के लिए चीयर करती हैं, वहीं अभिषेक का बॉडी लैंग्वेज कोई और ही स्टोरी कह रहा होता है। कुछ सोर्सेज ये भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चन फैमिली ऐश्वर्या के करियर और उनके वर्क कमिटमेंट्स को लेकर के कंफर्टेबल नहीं है। जब शादी के बाद भी ऐश्वर्या को बॉलीवुड में काम करना था, मूवीज करनी थी, तो रिपोर्टेडली इनकी फैमिली को ये चीज इतनी पसंद नहीं थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ऐश्वर्या ने बहुत सालों तक सिर्फ फैमिली पे फोकस किया और अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन एक इंटरनेशनल स्टार होने के नाते उनका पोटेंशियल स्क्रीन पर वापस दिखने लगा जब उन्होंने दोबारा मूवीज में काम करना शुरू किया। ऐश्वर्या के फैंस को लगता है कि उन्होंने फैमिली के लिए काफी सैक्रिफाइसेस किए हैं, और अगर आज उनकी आइडेंटिटी और उनके करियर में इश्यूज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए सिंपैथी होना तो नेचुरल है। वैसे अलग अलग इवेंट्स में नोटिस किया गया है कि ऐश्वर्या और अभिषेक अपने वेडिंग रिंग के बिना नजर आए हैं।
तो अगर सेपरेशन के रूमर्स सच हैं तो क्या ये इन दोनों के लिए सही चॉइस हो सकती है? ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब किसी ने अपनी रिलेशनशिप में सालों साल दिए होते हैं ना, और फिर भी वो रिलेशनशिप उनको ड्रेन कर रहा हो मेंटली, इमोशनली, तो कभी कभी सेपरेशन इज द पाथ टू हैप्पीनेस। बिकॉज एक साथ रहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हर कोई पीसफुल रहे अपनी ज़िंदगी में। अभी क्लियर नहीं है कि ये डिसीजन एक्चुअली होने वाला है या नहीं, पर अगर वो लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं तो हमें एज देयर ऑडियंसेस एंड फैंस बहुत ही रिस्पेक्टफुल और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दे मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच। आखिर इतने बड़े स्टारडम और इतनी स्क्रूटनी के प्रेशर के अंडर अपने लिए सही डिसीजंस लेना आसान नहीं होता है। रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड, और इतने बड़े नाम से जुड़ने के बाद वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो ये सब एनालिसिस से हमने समझा कि कैसे रूमर्स और फैक्ट्स मिक्स हो जाते हैं और एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर देते हैं जो पूरी रियलिटी नहीं दिखाती है। ऐश्वर्या और अभिषेक को पूरा राइट है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने का। मैं उनके सारे फैंस से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बिना किसी जजमेंट के उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना और उनकी प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करना। जैसे रेडिट पर भी कितने लोगों ने कमेंट करा जो एक्चुअली क्लेम कर रहे हैं कि वो बॉलीवुड के इनर सर्कल में है और इसीलिए उन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं या सुनी हैं जिसके बेसिस पे वो यहाँ के बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके जब कोई बात कर रहा है तो इट इज सो डिफिकल्ट टू बिलीव समबडी। सेकेंडली, जब कोई इस तरीके से ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आकर के किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है ना, तो वी डोंट रियली नो देयर इंटेंशंस। तो अगर कोई आकर के सिर्फ गॉसिप कर रहा है, हाउ विल वी नो? एज देयर फैंस इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम रूमर्स को हटाकर सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान दें और इस डिफिकल्ट टाइम में उन दोनों को अपना सपोर्ट शो करें। फैक्ट्स और सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर आपको क्या लगता है, क्या ऐश्वर्या और अभिषेक सेपरेट हो रहे हैं? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। टुडेज शाउट आउट गोज टू, thank you so much for supporting my channel. Lots of love to you. Stay tuned for more such videos, and that's it for this video. I will see you next time. Bye bye.